वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 09 के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम चल रहा है और MHI 9 में अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आप सभी की इतनी रिक्वेस्ट थी कि मैम MHI 9 के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आप मुझे जल्दी से बताइए। तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आपको पता है इसी सैटरडे को ही है, 24 दिसंबर को ही आपका एग्ज़ाम है। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू MA हिस्ट्री से हैं और आप लोगों ने MHI 09 सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा कुछ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हो कि मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जून 2020 का, ठीक है। 20, 21, 22 में सबके बारे में आपको बताने वाली हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा है जो रिपीट होता है या कहाँ से क्या आता है जो आपको करना है, और अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इनको करके जाइए, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बस जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, और चैनल में फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। और चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि MHI 9 में किस तरीके से क्वेश्चंस और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, MHI 9 जो आपका सब्जेक्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके इंपॉर्टेंट ब्लॉक विद यूनिट्स के साथ मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, MHI 09 की प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देख लेना। आप कोई भी सीजन के स्टूडेंट हो, ठीक है, जो नेक्स्ट अभी जून 2023 में जिनको बैच होगा, तो दिसंबर के लिए होंगे, तो आपको कौन से यूनिट्स कौन से ब्लॉक करना है अपने एग्जाम के लिए, वो सारा कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है। आप उन चैप्टर्स को ज़रूर करना, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में मैं अभी जो आपके दिसंबर में एग्जाम चल रहे हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ कि आपका मेनली फोकस इन 2 दिनों में किन चैप्टर्स पे या किन क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर आपके सामने। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, डिस्कस द मेन व्यू ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपोनेंट्स। तो याद रखना, इकोनॉमिक नेशनलिज्म से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको, जिन्होंने भी वो MHI 9 की जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसको देखा होगा, तो आपको याद होगा उसमें मैंने आपको 4 चैप्टर्स बताए थे। आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक फर्स्ट में आपके टोटल कितने चैप्टर हैं, 1, 2, 3 और 4, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी के लिए भी बता रही हूँ, आपको फर्स्ट और 4 पे ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक नेशनलिज्म अगर हम बात करेंगे, यूनिट सेकंड से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट और 4 से आता है। 4 की मैं अगर बात करूँ तो ये आपने MHI 3 पढ़ के गए, ऑलरेडी एग्जाम भी दे दिया आप सभी ने। सबल्टन, आपका सबल्टन के क्या थॉट है इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। एक नहीं तो आपसे कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है, ये भी आप पढ़ के जा चुके हैं MHI 3 के लिए। कैम्ब्रिज स्कूल के क्या थॉट है आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के, वो 2 डिबेट है, इनमें से एक क्वेश्चन आता है, या तो सबल्टन पूछा जाएगा या तो कैम्ब्रिज स्कूल का आएगा। तो आपको 4th चैप्टर करना है। और एक है यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 आपने देखा होगा, नेशन एंड नेशनलिज्म है, जिसमें आपसे मॉडर्निस्ट और नॉन मॉडर्निस्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, MHI 9 में फर्स्ट यूनिट करके जाओ और यूनिट 4 करके जाओ। 4 में भी सबल्टन या कैम्ब्रिज का कोई एक आएगा, ये यूनिट सेकंड से पूछा गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग देखकर पढ़कर जा सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलो मैं आप सभी को ये बताती हूँ कि इस बार दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था MHI 09 से, क्या क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था, ठीक है। MHI 09 में मैंने अभी आपको बताया, तब आपसे सबल्टन पूछा गया कि सबल्टन स्टडीज़ बताओ ऑन नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये आपका यूनिट 4 है, ठीक है। ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है, मैं बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया और पूछा भी जाता है। और ये पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं बात करती हूँ आपके कि इस बार जो जून का एग्ज़ाम हुआ था ना, जून 2022 में, तब क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तब आपसे पूछा गया था कि आपके जो कॉलोनियल हैं और जो आपके इंडियन पर्सपेक्टिव से, किसके, आपके जो नेशनलिस्ट हैं, इनके पर्सपेक्टिव से आपको इंडियन नेशन और नेशनलिज्म बताना है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी यूनिट 1 में
ठीक है, यूनिट 1 करके जाइए, यूनिट 4 और यूनिट 2 भी आप पढ़ के जा सकते हैं, इकोनॉमिक नेशनलिस्ट ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया दिसंबर 2021 में यूनिट 4 से क्वेश्चन आया था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट टाइम आपका फर्स्ट से आया था। ठीक है, बीच में सेकंड भी आपको नज़र आ रहा है। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म ज़्यादातर वैसे तो नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है, आप लोग इसको पढ़ के जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो आया आपका पहला चैप्टर, डिस्कस द मॉडर्निस्ट थ्योरी अबाउट द एमरजेंस ऑफ नेशंस एंड नेशनलिज्म। तो यहाँ से फर्स्ट चैप्टर है। ये देखो यही क्वेश्चन मैं आपको कह रही थी, या तो मॉडर्निस्ट थ्योरी पूछ लेगा या तो नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरी पूछेगा। दोनों में दोनों भी पूछ लेते हैं नो डाउट। या तो इसमें देखो सिर्फ आपसे मॉडर्निस्ट पूछा है तो आप मॉडर्निस्ट भी कर सकते हो, नहीं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेगा, आपको एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म और नेशन के बारे में बताना है। नहीं तो मॉडर्निस्ट सिंगल पूछ लेगा, नहीं तो नॉन मॉडर्निस्ट पूछेगा, नहीं तो फिर आपका जो गैर आधुनिकतावाद लोग हैं और जो आपके आधुनिकतावाद जो सिद्धांत दिए हैं, इन दोनों में से कुछ भी पूछेगा, लेकिन क्वेश्चंस यहीं से आएगा। तो आपको इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ के जानी है, अगर आप यूनिट 1 पढ़ के जा रहे हैं तो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ शॉर्ट ऑन द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का क्वेश्चन ना ऐसे तो हो ही नहीं सकता। यूनिट 10 है, एमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी की क्या पॉलिटिकल फिलोसफी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके आता है नो डाउट। ठीक है, अगर मैं जून की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का आया था, एमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी इन द नेशनल इंडियन मूवमेंट। तो गांधी जी के ऊपर आपसे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको इसमें बताना ही बताना, ये पूछा ही जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द आइडियोलॉजीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द रेवोल्यूशनरी ड्यूरिंग द लेट 1920 एंड अर्ली 1930। तो इसके जब आपके रेवोल्यूशन चल रहे थे तो उसमें उनकी आइडियोलॉजी क्या विचारधारा थी आपके इस टाइम पीरियड पे, ये आपको यहाँ डिस्कस करना है। इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, पूछा भी जा चुका, पूछा भी जाता है नो डाउट, और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और आया भी है। अगर मैं बात करूँ तो ये आपके जून 2022 में भी सबसे पहला क्वेश्चन यही था आपके एग्जाम में, खिलाफत मूवमेंट पढ़ के जाओ, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट पढ़ के जाओ। मूवमेंट तो देखो सारे करके जाओ, यहाँ से तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, राइट अ शॉर्ट नोट रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल मूवमेंट और द दलित। देखो दलित का आएगा, या तो आपके वुमेन्स के साथ का आएगा, या तो आपके वर्किंग क्लास के साथ आएगा। ये मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स बताए थे, इनको करके जाना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कि दलित के साथ, वुमेन के साथ या वर्किंग क्लास के साथ नेशनलिस्ट मूवमेंट का क्या रिलेशनशिप रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें आप देख रहे हो कि आपसे किसके साथ पूछा गया, दलित के साथ पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर आपके लैंडलॉर्ड के साथ का भी है। ठीक है, लैंडलॉर्ड भी लिख लेना। लैंडलॉर्ड का आपका जून 2022 में पूछा था कि लैंडलॉर्ड के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा था। और एक क्वेश्चन आपके अभी की बात करूँ दिसंबर में जब आया था, उसमें आपका एक चैप्टर है, इसी में है कल्चरल आइडियोलॉजी, कल्चर आइडियोलॉजी रेजिस्टेंस, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा था ये पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो ये आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म ऑफ पॉपुलर प्रोटेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। 95 से 1946 के पॉपुलर प्रोटेस्ट चले थे, ये रिपीट हो चुका है, कई बार पूछा जाता है, आने के पूरे पूरे चांसेस है, आ सकता है, इसको भी करके जाना। आगे बात करूँ मैं अगर, क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, वेरियस स्टोरियन रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनलिस्ट एंड पीजेंट्री। देखो पीजेंट का भी यहाँ पर पूछा गया है। मैंने अभी कहा था आपका जो राष्ट्रवादी के साथ, पीजेंट के साथ वर्किंग क्लास, आपके चाहे लैंडलॉर्ड हुए, वुमेन्स हुए, इन सब के साथ का रिलेशनशिप आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको करके जाना। ठीक है, ये दिसंबर में भी पूछा जा चुका है, दिसंबर 2021 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, पूछा भी गया था। नेक्स्ट है, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बताना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपका हुआ था, इसकी जो लेगेसी में क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेस है, ये पढ़ के जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिर शॉर्ट नोट दिया है, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, रीजन ऑफ कांग्रेस एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। ये 10 में आया, लेकिन 20 में भी आया और रिपीट भी हो चुका है। आपको बताना कि कांग्रेस ने किस वजह से पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था, वो आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कल्चर आइडियोलॉजी ये दोबारा आया है, अभी मैंने ये ऊपर आपको बताया था, स्वराज पार्टी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लास्ट सेकंड चैप्टर है आपके बुक का,
ठीक है, आपका जो भी लास्ट चैप्टर है उसका लास्ट सेकंड चैप्टर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन पूरा आएगा। या तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या तो पूना पैक्ट आता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो पूना पैक्ट नहीं आएगा। अदरवाइज मैं अभी तो पूना पैक्ट आया था तो इस बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने के पूरे चांसेस है, वरना पूना पैक्ट पूछा जाता है। इस बार पूना पैक्ट आने के चांसेस हो सकते हैं, नहीं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग इसको ज़रूर ज़रूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, ये हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आपके लिए भी मैं एक बार जल्दी से दिखा देती हूँ। पूरे क्वेश्चन पेपर ये रहे आप सभी के सामने, और ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है। लेकिन इसके अलावा आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पेपर आपने एनालाइज कर लिए, स्वराज पार्टी, ये सारा कुछ। अब देखो हम बात करते हैं आपको आपके एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया, एक आपको लीगेसी पढ़नी है जो अभी एग्जाम में आया, लीगेसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये करके जाना। इसमें भी आपसे ये नॉर्मली भी 10 मार्क्स में आता है, नहीं तो उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ अभी मैंने आपको दिखाई, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। एक आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल का हुआ था 1905 में, इसके बारे में पढ़ के जाना। देखो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, मूवमेंट तो सारे पढ़ के जाओ, ठीक। एक है आपका क्रिप्स मिशन, ठीक है, ये दिसंबर 2021 में आ भी चुका है। क्रिप्स मिशन बहुत रिपीट होता है। और एक है आपका कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन तो चलो उतना नहीं आता, लेकिन क्रिप्स मिशन तो बहुत आता है, बहुत रिपीट होता है। तो क्रिप्स मिशन मैं आपको सजेस्ट करूंगी करके जाओ। 20 मार्क्स में आएगा क्रिप्स मिशन क्या होता है और इसके फॉल होने के क्या कारण है, वो आपसे पूछा जाता है। एक जो आपको करना है कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट क्यों किया, इसे लिख लो। जो अभी आपके 2 दिन बाद एग्जाम है ना, कुछ नहीं पढ़ा तो इन्हें करके जाओ। एक्सेप्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये आपको करके जाना है, ठीक है। ये कर लो। कैबिनेट मिशन एक बार को स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इनको आपको करना है। फिर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट, चाहे आपके नेशनलिज्म के साथ आपके पीजेंट की सिचुएशन कैसा रिलेशन था, आपके लैंडलॉर्ड के साथ कैसा रिलेशन था, आपकी वुमेन्स के साथ कैसा रिलेशन था, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे 100% देखने को मिलने वाला है। इतना कुछ समझ में आया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, आपको करके जाना है खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट करके जाना है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ये करके जाना, यहाँ से भी आता है। और आपका महात्मा गांधी जी का चैप्टर है एमरजेंस ऑफ महात्मा गांधी, बहुत ही इजी से चैप्टर है, जिसमें आपको पूरा बताना है जब गांधी जी भारत आए थे ना 1915 में, सबको अच्छे से पता होगा, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा का और अहमदाबाद वाला, वो सारा कुछ इसके अंदर लिखना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, इसको पढ़ के ज़रूर जाना, ठीक है। और एक जो मैंने अभी आपको कल्चरल आइडियोलॉजी वाला कहा था, इतना भी पढ़ लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। बाकी आपको सारे मूवमेंट करने हैं, ठीक है। नॉन कॉरपोरेशन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस हुआ, ये सारे मूवमेंट पढ़ के जाइए। क्विट इंडिया हुआ, ठीक है, क्विट इंडिया के आने के भी पूरे चांसेस है, जो 1942 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने क्या, मॉडर्न हिस्ट्री या ओवरऑल आपको साफ सीधी बात समझ में आ रही है। आपको कुछ नहीं करना, उस कॉन्सेप्ट समझ लो, लिख तो आप फिर भी आएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता भी होंगी, मास्टर कर रहे हैं ऑलवेज, तो ऑलरेडी आपको सारी चीज़ पता है। और आगे बात करते हैं MHI 9, जिन भी स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर में चूज़ करा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जून 2023 के लिए या दिसंबर 2023 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पेड क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पर मैं ये आपको सारी चीज़ें डिटेल में कराऊंगी, ठीक है। और इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं पेड क्लासेस के, नया बैच हमारा जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से इनरोलमेंट करा लो जिनको भी इस क्लासेस में लेना है। और बाकी की इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस नंबर पे आप मैसेज करें और बारी जितनी भी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन अपडेट है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जहाँ पर MHI 8, 9, 3, 6 सारा कुछ डिटेल में कराया जाएगा। हर टॉपिक को कराने के बाद PDF प्रोवाइड की जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसको पढ़ाया जाएगा। और जिस भी लैंग्वेज से आप होंगे आपको उस लैंग्वेज में PDF प्रोवाइड की जाएगी, सारा कुछ डिटेल में आपको वहाँ होने वाला है। तो आप लोग जितने भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए पेड क्लासेस का ऑफर है, क्योंकि MHI मैं यूट्यूब पे उतना नहीं पढ़ा पाती, इतना टाइम नहीं हो पाता, तो डिटेल में पेड क्लासेस आप सभी के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड है इनरोल करवा लो जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करे, ताकि आपका कोई भी टॉपिक स्किप ना हो। जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले इनरोलमेंट करा लो। इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, क्लियर हो गया। तो ये थे MHI 9 के इम्पॉर्टेंट, जो अभी आपके 2 दिन बाद एग्जाम है, टाइम बहुत कम है। ये PDF मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर लो। या PDF के लिए, जो PDF के लिए टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करना, PDF वहीं मिलेगी। डाउट या कोई क्वेरी हो तो डाउट क्वेरी वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो,
इसके बाद कोई डाउट या क्वेरी है कमेंट बॉक्स में या आपके टेलीग्राम चैनल पे कहीं भी है, आप पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और इसके बाद आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको कोई भी वीडियोस देखनी हो तो MHI 9 तो MHI 9 की प्लेलिस्ट चेकआउट करो, MHI 8 की देखनी है 8 की चेकआउट करो। ये आप सभी के लिए वीडियो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। एग्जाम में कम टाइमिंग है, आप लोगों ने इतना बोला तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। कुछ नहीं पड़ा, इतना करके चले जाइए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट। और इससे पहले मैं आपको बताऊँ MHI 9 के मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो जल्दी से जाके MHI 9 की प्लेलिस्ट देख लो कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चंस देख लो और वहाँ पर उन चैप्टर्स को देख लो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लो। ज़्यादातर सारा करने की कोशिश में मत लगे रहो, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। टॉपिक को समझो, कॉन्सेप्ट समझो, सारे मूवमेंट्स करके जाइए, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी आपको कुछ डाउट या कन्फ्यूज़न है आप लोग मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।